विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS कक्षा 11 गणित में पाठ दिया है, पाठ 2 संख्या पद्धति, जिसके कि पहले से ही सवाल हल कर रहे हैं और 16 तक के सवाल को हल कर चुके हैं। और इस वीडियो में 17 से लेकर के 22 तक के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, 22 सवाल, पूरे 22 सवाल ही दिए हैं, तो 22 तक के सवाल को हल कर देंगे इस वीडियो में। तो जो कि 17वां सवाल दिया है वो कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 2 अंक की कोई संख्या है और अंकों को जोड़ दिया जाता है तो 10 आता है। और यदि संख्या जो है उसमें से 36 को घटा दिया जाएगा तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी इकाई दहाई के स्थान पर चला जाता है और दहाई इकाई के स्थान पर चला जाता है। तो संख्या क्या होगा ये हमें बताना है। तो मान लीजिए कि इकाई x है और दहाई y है। माना इकाई x तथा दहाई y है। ठीक है, यदि इकाई x है और दहाई y है तो जो कि संख्या बनेगी, संख्या क्या बनती है, दहाई यानी कि y गुणे 10 प्लस x, यानी दहाई में 10 से गुणा होता है, इकाई में 1 से होता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा 10y प्लस x, ये संख्या बन जाएगी। और अगर इसके स्थान को बदल दिया जाएगा, ठीक है, जबकि बदल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, बदलने पर ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये कब होगा, जब स्थान बदल दिया जाता है। ठीक है, इकाई दहाई दहाई इकाई पर होगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि संख्या जो है उस संख्या में से इकाई और दहाई अंकों का योग 10 है, यानी इकाई को x दहाई को y माने हैं, तो x प्लस y ये जब किया जाता है तो ये 10 के बराबर आता है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर ये भी सवाल में कह रहा है कि यदि संख्या में से 36 घटाया जाता है तो संख्या किसको माने हैं, 10y प्लस x, यानी कि 10y प्लस x में से माइनस अगर 36 कर दिया जाता है तो वो उसके स्थान बदल जाते हैं, यानी कि ये बन जाता है 10x प्लस y, ये बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले हल करेंगे। x 10x प्लस y को इस पार भेजेंगे और 36 को इस पार भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x बराबर 36, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9y माइनस 9x बराबर 36। 9 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस x बराबर 36, y माइनस x बराबर 4, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 दोनों को अगर हल किया जाएगा तब क्या होगा, या तो इसको अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे कि 4 को इस पार भेजेंगे और x और y को इस पार भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस x है तो इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, ये प्लस y है तो इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, और ये 4 है तो इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, यानी माइनस 4। इसको भी समीकरण 2 मान सकते हैं हल करने के लिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर माइनस 4, ये समीकरण 2 है। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो x और x मिलाकर 2x हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, बराबर 10 में अगर माइनस 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी कि x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3। x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब यदि हम लोग समीकरण 1 में x के मान को रख देंगे, तब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 10, तो यानी कि 3 प्लस वाई बराबर 10, ये बन जाएगा। y बराबर 10 माइनस 3, y बराबर 7 हो जाएगा। ये इस प्रकार से बन गया। अब हमें बताना है कि संख्या क्या होगी, तो जो कि संख्या है वो है
10y प्लस एक्स, 10 गुणे 7 प्लस 3 यानी कि 70 प्लस 3, या इसको ये कहें कि 73, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी वो संख्या 73 होगी। फिर जो कि इसका 18वां नंबर सवाल दिया है, वो कह रहा है कि यदि 8 गुणे 97 प्लस 325 गुणे n हो, n बराबर 5239 हो, तो n के मान पर कौन सी संख्या आएगी। इसको देखिए हल करते हैं। 18वां सवाल, 8 गुणे 97 प्लस 325 गुणे n दिया है और इसके बराबर में दिया है 5239। ठीक है, ये एक अलग चीज़ दिया है, ये अलग चीज़ दिया है। इसको अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 सत्ते 56 के 6, 5 77 प्लस 325 n बराबर 5239। ये इधर प्लस में है, इधर से अगर इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस कर जाएगा, यानी 325 n बराबर हो जाएगा 5239 माइनस 776, ये बन जाएगा। तो 325 n बराबर हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 6 4 4, 4463 हो जा रहा है। और यहाँ देखिए 325 और n में गुणा है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो n इक्वल टू 4463 बटे 325। तो इसको जबकि भाग करेंगे, डिवाइड जब करेंगे, तो ये मैं अभी डिवाइड कर चुका हूँ इसलिए मैं डिवाइड अभी नहीं करूँगा। 13.732 ये आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, आप लोग इसका भाग कर सकते हैं, भाग करेंगे तो उतना ही आएगा। फिर इसके बाद में जो कि प्रश्न संख्या 19वीं दिया है, 19वें सवाल कह रहा है निम्न समीकरण में तारांकित के स्थान पर क्या आना चाहिए। 48 27 प्लस 48 27 प्लस 5 स्टार 2, 5 स्टार और 2, इसके बराबर में दिया है 53 59। इसको हमें हल करना है और ये ध्यान दीजिए कि ये समीकरण है, तो समीकरण का क्या मतलब होता है कि दोनों पक्ष बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर में ये दिया है, यानी कि इसको अगर हल करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पहले अब हल करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये इधर प्लस का साइन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 स्टार 2 बराबर 5359 माइनस 4827। फिर ये हो जाएगा 5 स्टार 2 बराबर, इसमें से जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, ये 5 में से 2 जाएगा 3, 13 में से 8 जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए 5 स्टार 2 बराबर इतना आया है, यानी कि जब इसका तुलना करेंगे तो स्टार की जगह पर क्या आया है 3, तो स्टार बराबर 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसमें का जो कि 20वां नंबर सवाल दिया है, 20 नंबर सवाल कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये असत्य नहीं है, सही बात है, सत्य है कि पाई एक अपरिमेय संख्या ही है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये भी सत्य है कि 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। फिर कह रहा है कि -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये भी सही बात है, -1 ही सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर -2 जाएंगे तो उससे छोटी हो जाएगी, मतलब संख्या और कम होता जाता है, उसका मान कम हो जाएगा, तो ये सही बात है। फिर डी वाला कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है आप लोग जानते होंगे, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, 3 नहीं होती है, क्योंकि 2 भी ऐसी संख्या है जो कि खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, तो इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को माना गया है और इसमें 3 दिया है, तो इसीलिए इसका जो कि आंसर होगा वो डी वाला होगा। ठीक है, फिर जो कि 21 नंबर सवाल दिया है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी असत्य को पूछ रहा है, और ये कह रहा है पहला वाला कि 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, तो ये सत्य बात है कि 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। जैसे 2 और 4 को जोड़ेंगे, 2 और 8 को जोड़ेंगे, जितने भी सम संख्या जोड़ेंगे तो उसको उसका सम भी योग भी सम संख्या होता है। ठीक है,
फिर कह रहा है दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होगा। तो ये भी सही बात है कि दो विषम संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा सम संख्या होता है। जैसे कि 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा जो कि सम है। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा जो कि सम संख्या है। तो ये भी सही बात है, ये असत्य नहीं है। फिर डी वाला जो दिया है वो कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो ये भी सही बात है कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। हाँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 ही होती है। इसमें जो सी वाला दिया है कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होगा, ये वाला असत्य है, क्योंकि दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या नहीं होता है। जैसे कि 3 और 5 इसका गुणा करेंगे तो 15 आएगा जो कि सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें का जो कि सी वाला ऑप्शन होगा ये इसका सही होगा। फिर जो कि 22 नंबर सवाल दिया है वो कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 35 से पूर्णतः विभाजित हो कौन सी होगी, ये हमें बताना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लोग जानते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होता है 999। अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो कि 35 से विभाजित होगी तो क्या करेंगे 999 को 35 से भाग दे देंगे, 970 299 हो जाएगा। फिर 28 जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 1, ये कट गया यानी 19 बच रहा है। अगर 35 से भाग करेंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में तो 19 बच जा रहा है। अगर ये 19 नहीं रहेगा तो 3 अंक की वही संख्या बनेगी जो कि इससे पूरा पूरा विभाजित होगी, यानी कि 999 में से 19 को गोली मार देंगे तो हो जाएगा 0 8 9, यानी 980 बच रहा है। अभी 980 3 अंक की वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 35 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में ये पार्ट खत्म होता है और अगली वीडियो में इसके आगे के जो है पार्ट है उसको शुरू करेंगे। तो अगला पार्ट जो दिया है वो दिया है भिन्न, आप लोग देख सकते हैं ये है पार्ट, अगला पार्ट दिया है भिन्न, जिसमें कि कुल 1 से लेकर के सवाल और 28 तक सवाल दिया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये दिया है सवाल नंबर 28 तक।